हाय एवरीवन, वेलकम टू द फ्राइडे कैचअप। आज का एपिसोड शायद आपको हमारा थोड़ा डिफरेंट लग रहा हो। हम रात के टाइम में कर रहे हैं। हमारी जो चाय का सीन है वो अभी ज़रा आफ्टर डिनर हो रहा है। बेसिकली हमने सोचा दैट व्हाई डोंट वी हैव लाइक एन एपिसोड वेयर वी जस्ट हैंग आउट आफ्टर, यू नो, जब आप सब कुछ दिन का कर चुके होते हो। बिकॉज ऐसे दोस्तों का भी होता है ना कि आप कभी समटाइम्स यू जस्ट मीट अप आफ्टर एवरीथिंग इज डन और आप बस अपने पजामाज में एक दूसरे के साथ हैंग आउट कर रहे होते हो एंड अच्छा सा डिनर करते हो साथ, फिर बाद में आराम से ज़रा बैठ के यू जस्ट डू लाइट गपशप एंड यू टॉकिंग विद लाइक हाफ अ ब्रेन। थक चुके होते हो बट यू एंजॉइंग द कंपनी बिकॉज यू नो यू आर द क्लोज फ्रेंड एंड इट फील सेफ एंड कंफर्टेबल एंड नाइस। हमने सोचा ऐसी कोई वाइब के साथ करते हैं। तो काफी दिनों से काफी हमारी डीप बातें हो रही थी, तो हमने कहा थोड़ा सा वाइब चेंज करें। यस, और आज एक्चुअली मैंने फिर से बिरयानी खाई है। हाँ, मुझे खिला चुकी है एक बार ये बिरयानी। मैंने कहा नहीं, एक राउंड और before I leave. So we had lots of बिरयानी। तो हम लोगों ने बड़ा अच्छा सा डिनर किया। फिजा से बिरयानी खाई, थोड़ी सी हमने कढ़ाई भी ऑर्डर की थी, हैड विद सम बटर नान। बहुत मज़ा आया बहुत, यू नो, एंड जस्ट चैटेड। और अब बैठे हम लोग ग्रीन टी पी रहे हैं खाने के बाद। हम लोग एक्चुअली काउच पे बैठे हुए थे, हम कुछ बातें कर रहे थे। हमने कहा रुक जाओ हाँ। अभी नहीं करते ये बातें हम यहाँ बैठ के करेंगे। इसलिए आज का कोई टॉपिक भी नहीं है हमारे पास ऐसा। हाँ, वे लाइक लूज गपशप, इट्स लाइक जस्ट रैंडम चैटर। मैंने अपनी ग्रीन टी बनाई नहीं पाई थी, मैं बना रही हूँ। वी हैविंग मोरक्कन मिंट, टपाल्स ग्रीन टी मोरक्कन मिंट। या अभी हमने रखी है मूंगफली इसके बगैर। मतलब अभी आप लोगों की तरफ आई डोंट नो क्या मौसम है, हमारी तरफ तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में सर्दी पड़ रही है। हमने बहुत कोजी माहौल बनाया हुआ है। मूंगफली, ऑब्वियसली गाजर का हलवा, मतलब सर्दियां हो और गाजर का हलवा ना हो, बहुत अच्छे मजे आ रहे हैं। देख के कुछ हो रहा है। और खाने के बाद तो ऑब्वियसली लाइक ये तो करो यार प्लीज, जरूरी है। मस्त है भाई। हाँ, आई लव द कार्डमम बाय द वे फ्लेवर दैट वी हैड द अदर डे। मैंने मोरक्कन मिंट ट्राई नहीं की है। ओए my god, I love the green tea, man. It's really nice. It's so good. Yeah, it's so good. I think they have another flavor, jasmine. वो भी नहीं मैंने ट्राई किया, but I love the cardamom. This is really nice. भाई टपाल ग्रीन टी ट्राई करें। मोरक्कन मिंट एंड कार्डमम की तो हम गारंटी दे सकते हैं। They're really nice, really nice. अरे बड़ा मजा आ गया। मुझे बड़ा मजा आता है एक्चुअली आफ्टर डिनर ना। अच्छा हम लोग के ना बड़े प्लान्स हैं सैटरडे के, बिकॉज फिजा has not been to Sydney before. तो इसको भी मुझे घुमाना है सिडनी। तो सैटरडे का दिन हमने पूरा रखा है that I'm going to take her. Otherwise we've been working non-stop. Yeah. We haven't really taken breaks. एक तो बार निकले हम, डिनर के लिए निकले थे रात में, was really fun. मजा आया। एक दिन हम ऐसी वॉक के लिए निकले थे, जो ये सुबह अपनी स्टोरीज पे लगाती है ना वॉक्स, वो मैंने असल में जाके देखा। It was also brilliant. And I was kind of telling her यहाँ से मैं ये कर रही होती हूँ, यहाँ से कर रही होती हूँ। In fact, even in the house मैं इसको बता रही थी। मैंने कहा सुबह जो मैं तैयार होती हूँ तो मैं इधर रखती हूँ स्पॉट पे फोन। भाई मुझे सारे स्पॉट्स पे Yeah. I know way the balcony and the window was really interesting. मजे की मूंगफली है बाय द वे खाना। तो हम वो प्लानिंग कर रहे थे कि सैटरडे को मैं इसको कहाँ घुमाऊंगी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस आई वांट टू टेक हर अराउंड द सिटी। सो आई थिंक सैटरडे का दिन हम पूरा एक्सप्लोरिंग गुजारेंगे, प्रॉपर एक्सप्लोरिंग वाला। I have to actually यहाँ पे shout out to my husband. जिस दिन हमारा काम खत्म हो रहा था उसके अगले दिन I was flying back because you know वो होता है आपको कि जैसे ही काम खत्म हो आप जाओ वापस। And while we were booking my tickets, he was the one who's like, तुम वापस आ जाओगी? Go out with her and you know maybe see some Sydney spots or something और फिर अगले दिन आ जाना। And when she said it, I was like, he is so right. हमने सोचा ही नहीं because we were एक तो so excited to do this. तो हमें था कि you know like सोच ही नहीं रहे थे। मैंने कहा हाँ, मुझे भी था कि चलो जल्दी घर जब इसका भी तो वर्क वीकडेज से काम शुरू होता है, तो you also want the person to get back to work. So and I was thinking I'll go back, but I still have one day left for the weekend. The moment he said तुम लोग काम खत्म कर लोगे, फिर सेलिब्रेट कब करोगे? The celebrate of like the end of the whole thing. And then I was on, we were on voice notes or WhatsApp, and she was jumping with joy. She was like, why did we think of it? So I have a full day where we have no agenda. Yeah. है ना? That's the only day we have no agenda. And we want to make the most of it. And the next day I fly back. मजे करेंगे यार। तो वैसे ये एपिसोड मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बड़ा लाइट गपशप टाइप ही होगा, क्योंकि आई थिंक जब आप दोस्तों से भी मैं जब एटलीस्ट if I meet my friend for like a late plan, कभी भी मिली हूँ या जैसे कि स्लीप ओवर कर लिया, तो it's always been like very इधर उधर की बातें। आज तुम्हारे ऑफिस में क्या हुआ, you know, like so it's gonna be like light hearted. We'll talk about all the things, random things.
और ये हो नहीं सकता कि हम कोई बात करें और वो किसी और टेंजेंट पे होती है, किसी डीप हाँ, चीज पे ना हाँ। चली जाए, तो शायद वो भी हो जाए, क्या पता। हाँ, जो हमने जैसे अपनी लॉन्च वीडियो में कहा था कि दोस्त के साथ आप शुरू करते हो तो उल्टी सीधी बातों से शुरू होकर विल गो टू द मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग कन्वर्सेशंस एंड यू विल कम बैक टू द मोस्ट उल्टी सीधी बातें। And I think that's how it is with you and me as well, that it's like रात में भी जब सोने लगते हैं तो गुड Oh my नाइट हो जाती God. है, गुड नाइट के बाद फिर कुछ शुरू हो जाता जैसे है, आप मेहमानों को खुदाफिज कहते हैं वो वाला सीन हो जाता है, फिर कोई बात शुरू हो जाती है, फिर इट्स बीन फन। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात पूछूं तुमसे? हाँ, पूछो जरूर। पता नहीं अब ये सही है, मतलब पूछो आज ये वो वाला सेशन है जिसमें नो फिल्टर। अच्छा, मैं ना अक्सर देखती हूँ कि जब स्पेशली तुम्हारी स्टोरीज, अगर मैं अपनी दोस्ती तुमसे हटा के सिर्फ एक फॉलोअर पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि जैसे तुम्हारा और नबील का बहुत हेल्दी डायनामिक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इट्स अ वेरी नॉन देसी डायनामिक। आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट टर्म। इट्स अ वेरी देसी डायनामिक में हमेशा कोई ना कोई मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक टसल चल रही होती है बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, या मजाक या वो हस्बैंड डिसिंग चल रही होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, व्हिच इज यू नो ऑल इन गुड बैंटर व्हाटएवर। बट मैंने हमेशा देखा कि बहुत रिस्पेक्टफुल सा तुम लोग का एक रिलेशनशिप है। कभी कभार लोगों को देख के, अब मैं तो तुम्हें जानती हूँ, लेकिन जैसे तुम्हें कोई नहीं जानता हो तो वो ये भी कह सकता है कि यार इतना नहीं हो सकता, यार ये दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, मे बी दिस इज जस्ट फॉर इंस्टा व्हाटएवर। लेकिन मुझे हफ्ता हो गया यहाँ पे आए, अब घर में है कौन, मैं तुम और नबील, पहले दिन से तुम लोग का वो डायनामिक रियल लाइफ में देख रही हूँ, एंड माशाल्लाह टच वुड, इट्स अमेजिंग। इट्स एक्चुअली आई फील लाइक इंस्टा पे तो कुछ नहीं है जो असल में जो मैंने देखा है, थोड़ा उसका वही लगाती हूँ। तो मैं तुमसे बस ये पूछना चाहती हूँ, दिस इज समथिंग रेयर। मेरी शादी को 15 साल हो गए और मैंने बहुत दोस्तों के डायनामिक्स देखे हैं, अपने हस्बैंड के साथ, अपने घर में देखे हैं, अपनी फैमिली में देखे हैं, लेकिन तुम्हारा आई हैव टू से इट्स रेयर दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। तो मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि प्लीज गिव अस टिप्स और एडवाइस और व्हाटएवर, बट व्हाट इज वन और लाइक व्हाट आर टू थिंग्स, कपल ऑफ थिंग्स दैट यू थिंक यू हैव काइंड ऑफ मेड श्योर हैव हैपेंड टू कल्टिवेट दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप? I don't want to go too deep, but it's just something interesting that I have noticed, and I know that I've not seen that very frequently, and now I know that it's not an act. नहीं यार, सीरियसली वैसे नो, थैंक यू यार, मैं फिर से तुम्हें थैंक यू बोलूंगी जस्ट फॉर बीइंग लाइक सो जनरस। हाँ चलो ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन डांट पड़ गई, अब आगे चलो, आंसर पे आए आंसर दें आप, इधर की ना मारे। अच्छा यार, पता है शुरू करने से पहले आई विल जस्ट प्रेफेस दिस विद सेइंग, नॉट ट्राइंग टू बी वेरी टेक्स्ट बुकिश, पर आई थिंक कि जो चीज़ें मैं अभी शायद बोलूँ, आई बिलीव दैट दे वर्क फॉर अस, डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी टाइप, वी आर जनरली माइल्डर। आई थिंक थोड़ी अडेप्टेशन चाहिए होती है for everyone's unique situations. I think nobody should listen to someone talk about what the things that they do well in their relationship and try to do an exact copy in a way. आप देखो आपकी पर्सनालिटी टाइप्स क्या हैं, हाउ डज योर पार्टनर रिस्पॉन्ड टू थिंग्स, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू थिंग्स एंड काइंड, ठीक है? तो पहले मैं ये वर्ड कर लूँ, ठीक है? आई थिंक मेन अगर मैं एक चीज़ सोचूँ ना, and I'm able to say this quickly enough because I have thought about this myself also, because I do evaluate my own life generally, you know, not just relationship के aspect से. So I'll tell you the thing that we do well, in my opinion, one of the things that we do well is that I think we're just kind to each other on a daily basis. देखो, everybody gets frustrated, everybody gets angry about things, everybody is like wants to snap at the other person, and we do the same. But I think we're very quick to understand कि मैंने कोई ऐसी बात की which may have hurt him, and very छोटी सी बात also, अगर मैंने snap किया, अच्छा तो नहीं लगता आप पे कोई snap करे, चाहे वो बहुत को आपने बड़ी गाली नहीं दे दी, बहुत ज़्यादा बदतमीजी नहीं की, but just even saying something like यार क्या है type, you know, and I think just immediately understanding and not letting your ego come in the way, also in this way कि अच्छा तो ऐसा क्या होगा, मैंने क्या कर दिया, मैंने snap कर दिया तो क्या हो गया, you know, we're very quick to apologize and we're very affectionate towards each other in that way कि अगर कुछ मुझसे हुई ऐसी बात तो just show kindness, that's it. So एक ही दिन में ये भी होगा कि 10 बार, especially I'm talking about a high pressure day, you know, जैसे अभी कल इतने टेक इश्यूज भी आ रहे थे, तो हुआ होगा आई थिंक 2-3 बार में से कहा होगा क्या है यार, कर दो ना, या कर लो ये व्हाटएवर, पर इट्स लाइक क्विकली आई विल जस्ट से आई एम सॉरी, ओ आई टोल्ड यू जो मैंने उसको बोला, तुमने क्या डेटा से कॉपी नहीं किया, ठीक है ना, एंड देन आई रियलाइज दिस गाय हैज बीन डूइंग दिस फॉर मी द होल डे, आई इमीडिएटली वेंट एंड सेड आई एम सो सॉरी, आई वाज मीन टू यू, यू नो, सो आई फील वेरी काइंड टू ईच अदर ऑन अ डेली बेसिस, and interest daily basis yeah, because I feel like एक और चीज होती है, आई थिंक कभी कभार ना हम शादी करके ये भूल जाते हैं कि okay there was
one-time contract, but you also make the choice to be with that person every day. We forget that we're making that choice every day. It's not like आपने एक बार की और फिर गया आपके हाथ से. You do make that choice every day, and I think you can choose to be good to each other every day as well. Again, it goes both ways. Both partners have to believe that they want to make the relationship a priority in their lives, and it's important enough. I personally believe that the relationship is a priority for both of us. And again, हर किसी के ऑफ डेज होते हैं, ऐसा नहीं होता हर रोज आप A स्टार ट्रीटमेंट पे होते हो, but just being kind to each other. And interestingly, I read a study on this a few weeks ago, and I was like, wow, it's kind of like on the same lines, and it said something of the sort. मैं भूल गई हूँ study क्या थी, but it said that they kind of observed couples and over maybe the same challenges. I'm forgetting, मुझे सिर्फ just याद है, but they talked about the fact कि couples that kind of had longevity, and again, not saying it's the same for us, I'm just talking about the study, but they were just kinder to each other and had more empathy. Not kind, they just had more empathy for each other. Like, this is my partner, I care about this person, so I don't want to make sure that they feel safe and okay on a daily basis. I think this is the main thing, that I hold a lot of empathy for him, and I think he holds a lot of empathy for me. एम्पैथी और काइंडनेस तो समझ आती है, लेकिन अब साथ रहते हो तुम लोग इतने साल, क्या 11 साल हो गए तुम लोग की शादी, तो जब ऐसा होता है कि मतलब जैसे लोग कहते हैं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि लड़ाइयाँ नहीं होती, ऐसा तो नहीं होता कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, तो उसका फिर क्या सीन है, और उसमें तुम फिर काइंडनेस और एम्पैथी को कैसे रखती हो? यार देखो, पता है ऑनेस्टली एक और चीज़ भी है. आई थिंक हम लोग कपल से बहुत स्पेसिफिकली पूछते हैं कि लड़ाई होती है कि नहीं होती. हम किसी और रिलेशनशिप से नहीं पूछते. हर किसी की लड़ाई होती है यार, आपके बहन भाइयों में होती है, अम्मी अब्बू से होती है, दोस्तों में होती है, हर किसी से होती है. सो कपल्स में भी नेचुरली देयर इज आर्ग्यूमेंट्स, देयर इज डिसएग्रीमेंट्स, बट आई थिंक एक चीज जो शायद हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट भी है, दैट it's not about being kind on your good days, it's about being kind on even the days that are not, you're not doing so well, right? And even having kindness in an argument. And I know this might sound like kya bakwas hai, but I genuinely don't want to say something to him which will truly hurt him, even if we are having an argument, and he will also not want to say something to me like that. And agar shayad kabhi aisa hua bhi hai, to there's been, I think we've communicated, maybe I can't remember, but I think ये communication रही है. For example, I used to do this पहले. This is not really conflict, but कि अगर if I've had a bad day ना, maybe this is not related to this, but I'll still say it. If I've had a bad day, तो I would kind of, just be like, मुझे नहीं पता. Edge पे होते हो. हाँ, and take it out on him. And I'll tell you, I think this was a little problematic in the sense that I think हम लोग ये believe करते हैं that कहा जाता है ना कि आपका जो best foe होगा ना, they'll take anything from you and you can just take out everything on them. And I think that's not very healthy because the person still ends up getting hurt. आपने तो निकाल दिया उसके ऊपर, but उसको तो बुरा लगेगा ना. And I think the difference is that when you're having a frustrated day or a bad day, instead of taking it out on the person, take it out in a way to share with the person, this is my frustration. Instead of उसको बुरा भला कहना, आप अपनी venting कर लो, but don't let that person become the target. And I think that just allows उसको भी कि वो मुझे comfort कर सके, instead of feeling shrinking into a corner. So maybe in arguments also, I would say it's just very, in fact, बहुत funny बात है अब, क्योंकि बहुत time हो भी गया है ना. I've known him for like 15 years. तो अब ऐसा भी होता है कि when we're having an argument, तो हम बहुत हल्के टोन में बात कर रहे होते हैं, and it's just like explaining to each other. So it's not really like a फड्डा I would say, because now time भी हो गया. But हाँ, पहले जब होती थी तो ये होती थी आर्ग्यूमेंट कि आप गुस्से में भी बात कर लेते हो and all of that. But one thing, I think one should never drop a certain level of respect. तो कभी ये नहीं कि बहुत बदतमीजी, चीखें मारना, या that I've made it a priority, at least for me, and he's very mild as a person. Why I made it a priority is because I used to get angry in my 20s quite a bit. But I was like, no, if he's that important to me, I cannot drop a basic respect level, and that I maintain actually with all relationships. Not just him. कि और क्योंकि बात सारी वो है ना, अगर कॉन्फ्लिक्ट किसी बात पे है, वो बात बीच में से ही स्लिप होके निकल जाएगी अगर आप लड़ाइयों और गुस्से और उसमें आपकी लड़ाई कुछ और बन जाएगी, सो या. और तुम जो ये बात कह रही हो ना, इससे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सुन के, इसलिए क्योंकि देखो हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ये, और हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस इन द वर्क प्लेस,
or generally you as a person, but emotional intelligence in a marital relationship is also so important. That's such a good way of putting it वैसे हाँ. इसलिए क्योंकि तुमने जो बात एग्जैक्टली की है तो ये कि उसका मतलब यही होता है ना कि सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको पता होना चाहिए हर इंसान को गुस्सा आता है. ऐसा नहीं है कि आप जितने मर्जी भी माइल्ड हो, गुस्सा तो हर एक इंसान को आता है, लेकिन उसमें कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं, क्या चीज़ आपको ट्रिगर करती है, और जब आपको ट्रिगर करती है तो आपका रिएक्शन क्या होता है. और माइंडफुलनेस में आपको ये सिखाया जाता है ना कि आप रिएक्ट नहीं करो, आप रिस्पॉन्ड करो. कहना बड़ा आसान है, रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको उस मोमेंट में रुकना पड़ता है. एंड पीपल से टेक अ पॉज फॉर समथिंग कम्स आउट ऑफ योर माउथ, टेक अ पॉज. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट एंड आई वर्कड विद पीपल एंड दे से नहीं होता. बाद में रिमोर्स होता है, बाद में गिल्ट होता है. और पता है वो पॉज क्यों नहीं लिया जाता? इट्स सो इंटरेस्टिंग एंड आई लिंक इट बैक टू हाउ यू लिव योर लाइफ, इज दैट you need to take bigger pauses in your life to be able to take that small pause in that moment. And it doesn't happen in that moment, but if you have been taking breaks, if you have been reflecting, if you have been doing some kind of self reflection, you will be able to take that pause. और वो रिस्पेक्ट इसीलिए जाती है क्योंकि हम लोग को यहाँ से ट्रिगर आया और यहाँ हमने रिएक्ट किया. और रिएक्शन हमेशा बहुत प्रिटी नहीं होता, और उसमें कहीं ना कहीं हम दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट भी लूज करते, अपने नज़रों में भी गिरते हैं. और तुमने देखा होगा जो लोग ये बात करते हैं कि यार हमने रिस्पेक्ट लूज की, अगले आर्ग्यूमेंट में इफ़ यू आर नॉट केयरफुल वो रिस्पेक्ट एक नॉच नीचे जाएगी, बिल्कुल टिल अ पॉइंट वेयर यू नो यू स्टॉप रिस्पेक्टिंग ईच अदर. तो आई फील लाइक इवन विद योर maybe slow living, and because you allow yourself to take those pauses, you can actually in that moment say, I'm not going to take it out on you. Not saying I'm not going to take it out and bottle it up all inside me. बिल्कुल. But I will not take it on you. And that pause, I think, is so important. And this is where I think emotional intelligence really kicks in a marital relationship. पता है एक और चीज़ भी, I think it's kind of like a learned behavior also. Because I feel कि ये भी होता है that अगर आप देखो तो आप कभी भी अपने बॉस के ऐसे आपकी कितनी भी हट जाए, आप उनको ऑफिस में कभी भी खड़े होकर चीख के कोई बात नहीं सुनाओगे, because you understand the consequences. And I think in a relationship, any kind of a relationship also, but अभी जैसे हम उसकी particularly बात करें like a couple, I think हम consequences को blur कर देते हैं. एंड कॉन्सिक्वेंस ये नहीं होगा कि आपकी एक लड़ाई हुई है, इट्स लाइक जैसे बॉस से तो शायद इतनी बदतमीजी कर दो तो कहेगा यू आर फायर्ड. द कॉन्सिक्वेंसेस आर इंस्टेंट, बट इन अ रिलेशनशिप आई थिंक यू मे नॉट फील द कॉन्सिक्वेंसेस इंस्टेंट. सो आप थोड़ा लूज भी हो सकते हो, फ्लेक्सिबल हो जाओगे कि हाँ चलो मे बी आई कैन गेट अवे विद समथिंग लाइक दिस. बट आई थिंक उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस जैसा तुम कह रही हो, आई फील इट स्ट्रिप्स अवे समथिंग थोड़ा करके. जैसे मैं ना इसको पहले से नमील से कहती थी कि if I'm asking you for something and let's say you're not giving it to me, let's say as an example, so I was like maybe I won't mind it today, then I'll ask you a second time, okay, I'll be fine. But if I've asked you 100 times and it's still not coming, there'll be something that'll keep wearing down over time. And then suddenly it will become very aware, the gap between us. So I was like, it's important to nurture it today, so that you don't stand 100 days later and you say कि यार ये how did we get here? So वो शायद एक learned behavior and understanding consequences, and not from a threatening point of view कि हाय अल्लाह ये तो ख़त्म हो जाएगा, but just that if you respect and care for your relationship today, so you'd want to make sure that it's fully nurtured even later. अच्छा, मैंने ना एक बार या तो कहीं पढ़ा था या किसी ने मुझे बताया था कि जो आपका रिश्ता होता है आपके हस्बैंड के साथ या हस्बैंड का वाइफ के साथ, ये खाली एक वो प्राइमरी रिश्ता है जो कि इट्स नॉट बाउंड बाय ब्लड. मतलब आप ऑब्वियसली अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, बच्चों से आपके खून का रिश्ता होता है, लेकिन इस रिश्ते में वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल पे जो भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निकाह हो गया है, जो भी आपका होता है कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, लेकिन उसके बाद वो रिश्ता आपका प्राइमरी रिश्ता बन गया. तो वो जो आई डोंट नो, जो अनकंडीशनल लव की बात करते हैं जिस बाप के लिए, जो बच्चों के लिए फील करते हो, अपने बहन भाइयों के लिए, इस रिश्ते में पहले दिन से वो अनकंडीशनल लव, एक तो वो कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा शायद अनकंडीशनल लव के ऊपर भी मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, मैं बाद में आऊंगी शायद उस पर टाइम हुआ तो. लेकिन वो वाला जो एक प्यार जो एक इनबिल्ट होता है वो आपको हस्बैंड के साथ पहले दिन से नहीं होता, या वाइफ को से नहीं होता, और वो बिट बाय बिट ही बनता है. स्पेशली अगर आप इट्स एन अरेंज्ड मैरिज फॉर एग्जांपल, एकदम पहले दिन से तो नहीं. तो मुझे लगता है कि, और उसमें फिर मैं कहूँगी कि जो मूवीज और बुक्स देख के हम जो पले बड़े होते हैं, कभी कभार मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं रिलेशनशिप ऑफ लव एंड व्हाटएवर, एंड कभी कभार बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट भी कर देते हैं. तो जैसे अब कॉन्सेप्ट ऑफ लव, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कभी कभार इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके वन डायमेंशनल कि बस जी रोमांटिक और वो बटरफ्लाइज इन द टमी और शुरू की बज है, या वो इतना ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाता है समझ ही नहीं आता कि भाई ये लव है क्या. इट्स लाइक एन इलूसिव थिंग एवरीवन इज लुकिंग फॉर, नो वन कैन फाइंड इट. और मुझे लगता है कभी कभार कि यू नो
पता नहीं लव क्या है, लव नाउन है, लव एक इमोशन है, या लव एक वर्ब है. Anchored in that emotion is love just like a series of very mindful actions that you do, like as you said, on an everyday basis, and is that love? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? लाइक मुझे लगता है कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी ये बात कि वाकई यार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं. I'm not bound by blood. It's become one of the most important relationships in my life. Yeah, 100% agree with you on this, and I think it's such an important relationship वैसे, but I think अगर तुम सोचो तो सोसाइटी में हम क्या चीज़ें गलत इस तरह कर देते हैं, वो ये है कि आई थिंक रिलेशनशिप इटसेल्फ इज द आइडिया ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट नॉर्मलाइज्ड इन द सेंस कि इस तरह हमने नॉर्मलाइज किया हुआ है एज अ कॉन्सेप्ट के हस्बैंड है, एक वाइफ है, यू नो, वो चीज़ नॉर्मलाइज्ड है, डेजिग्नेशंस आर नॉर्मलाइज्ड, बट द रिलेशनशिप इटसेल्फ वो नॉर्मलाइज नहीं है. क्योंकि अगर सोचो तो हम क्यों लोगों को शादी कराते हैं सोसाइटी में, हम लोग बहुत इस पर्पस से देखते हैं कि इट्स टू आइदर एक्सटेंड द फैमिली नेम, टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, और टू फिट labels in the society कि हाँ my son is married, my daughter is married, और या husband wife होना चाहिए. We don't really get people married so that they have a strong relationship कि वो जिंदगी में खुश हों, वो thrive करें अपनी जिंदगी में, they make their partner happy, their partner makes them happy, they're able to be there for each other as supportive partners in their highs and lows. इस idea से नहीं हम करते. I want my daughter to have the most thriving future, and so that she should have a partner जो उसको जिंदगी में कहीं पहुंचाए, वो उसको जिंदगी में कहीं पहुंचाए. इस पॉइंट से नहीं होता. It's के ओ टाइम हो गया ठक. So everything that exists in society is about enabling a wedding to happen, but it's not about enabling a strong dynamic to thrive. और अगर सोचो तो हम हर किस्म की अफेक्शन को सोसाइटी में पसंद भी करते हैं, उसके ऊपर we'll gush over it also, but we don't like it when it happens between a husband and a wife. For example, अभी इंस्टा पे अगर आप देख लो, if a mother posts about the fact that I just love my children, I'm crazy about them, and they're everything to me, so हम बोलेंगे oh how sweet. Or if a daughter writes for her parents and my parents are everything to me, it's like wow यार how amazing. तो किसी भी रिलेशनशिप में देखो आप प्यार शो करोगे तो लोग उसको बड़े ओपन हार्ट से देखेंगे. लेकिन if a wife writes about a husband in a very affectionate way, हम कहेंगे hi cringe, you know. And this is a very desi thing. Is it? Yeah. अच्छा. Yeah. हाँ, I think I feel like it's everywhere, but हाँ देसीज में probably और भी ज़्यादा है. हाँ, because otherwise तो it's you know I've seen outside the desi context. सही कह रही हो, सही कह रही हो. Openly affectionate towards each other. Nobody bats an eyelid. हाँ, सही कह रही हो. You're right. But I feel like why is it that way कि हम लोग के particularly देसी society में हम क्यों नहीं accept कर पाते a husband loving his wife and a wife loving hers, or any two partners just generally being affectionate towards each other. Nobody saying कि आप इतने over चोंचलाज, हाँ है ना? और कितने बुरे हाँ हम terms देते हैं. Somebody is like that. शोखे हो रहे हैं. हाँ बिल्कुल. And I feel like it's again because of the fact that this is not normalized. चाहते ज़रूर हैं कि वो डेजिग्नेशन आ जाए ताकि चेक बॉक्स हो जाए. तो जनरली आई फील कि जब लोगों को प्रॉब्लम्स आ भी रहे होते हैं, इट्स बिकॉज द इकोसिस्टम वाज नेवर डिजाइन्ड टू क्रिएट एन आइडिया ऑफ अ थ्राइविंग रिलेशनशिप. इट वाज अबाउट जस्ट दैट चेक बॉक्स. तो वो तो कर लिया ना, कितने लोग कर लेते हैं सक्सेसफुली. शादी तो सक्सेसफुली बहुत लोग कर लेते हैं, बट शादी को एक तरह से व्हाट यू वुड कॉल इट निभाना या एंजॉय इवन करना एज अ कपल, दैट वी आर नॉट एबल टू डू. एंड अगेन उसकी गलती इस बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम में लाई करती है. अगर तुम्हें कोई चीज़ बताई ही नहीं गई, सिखाई ही नहीं गई, और ना तुम्हारे अराउंड कोई कर रहा है, ना वो आपको इनकरेज करने दे रहे हैं, इनफैक्ट सप्रेस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इसी से मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ मैरिटल मीडियोक्रिटी दैट ऑल्सो एग्जिस्ट. इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स सोसाइटली नर्चर्ड. अगर आप देखो तो हर किस्म का फजूल जोक जो होगा हस्बैंड वाइफ के बारे में, यू नो, कि हस्बैंड्स तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते अपनी वाइफ्स को, वाइफ्स कितनी चिपकू हैं. I know very healthy dynamics between people where the wives have their own independent lives, or the husbands don't want to make fun of their wives because they see them as their equal partners and someone that they enjoy spending time with. But हम लोगों ने ये इतना ड्रिल कर दिया ब्रेन में कि बीवियां उनके पीछे पड़ी हुई हैं और हस्बैंड भागना चाह रहे हैं. एनी टाइम यू हियर समवन सेइंग माय वाइफ इज गॉन टू हर पेरेंट्स, तो बोलते हैं अरे पार्टी टाइम. एंड ये शादी होने वाली होती तो आजादी के दिन मना लो. उफ यस, फिर तो होने वाली है तुम्हारे साथ. एग्जैक्टली. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बिजनेस to push this idea of marital mediocrity. अगर आप थोड़ा सा सोचो तो actually we drive fear in people with the implications of getting married. आप बहुत चैलेंजिंग फेज में जा रहे हो, एंड देन वंस यू डू गेट मैरिड तो हम कॉन्स्टेंटली ये चीज पुश करते रहते हैं दैट इट्स सपोज्ड टू बी नथिंग बट एवरेज. आप न्यूली वेड्स को अगर देखो, शादी होती है तो आप कांस्टेंट उनको बोलते हो कि यार अभी एंजॉय कर लो शुरू में, या वो को प्यार दिखा रहे हैं, हाँ शुरू में सब करते हैं.
why don't we kind of condition people with the idea that maybe your marriage is supposed to get deeper with time because you know each other better, you'll develop more insight into each other. वो हमें क्योंकि बताते ही नहीं है, तो एक कांस्टेंट है कि हाँ ये तो बोर तो होना ही है बाद में. तो ये जो mediocrity है ना, इससे डिसोसिएट करना, I feel like it's very important. बिल्कुल बिल्कुल. And that's what allows you to breathe in your relationship. पता है एक बार एक चीज़ हुई थी मेरी ही फैमिली में. We were visiting Pakistan and Nabil was sitting with a lot of my relatives, like एक पूरा मर्दों का एक सेक्शन बना हुआ था, उसमें बैठा हुआ था, and he was just joking around with them, and I just happened to be passing by, so I heard him. And again you realize also कि कितनी छोटी बात है जो आपको लगती है कि odd है, because वो होती नहीं है. Somebody in my family just joked कि वो तो मजे कर रहे होगे कि तुम उधर बैठे हुए और ये यहाँ बैठी हुई है, ठीक है. तो एंड ही सेड कि बड़ी तमीज सेड नहीं मैं तो आई एम एक्चुअली मिसिंग हर बिकॉज हम वैसे इतना एंजॉय करते हैं. एंड ही सेड इट एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. मेरी फैमिली के जो होते हैं वो देयर वाज अ डेड साइलेंस बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, बिकॉज आई थिंक देयर वाज अ नेचुरल इंक्लिनेशन टू थिंक दैट वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल मैं तो पार्टी कर रहा हूँ, एंड वो आगे कहा लगता. बट देयर वाज लाइक साइलेंस एंड आई फेल्ट बैड ऑल्सो for why is this like the most common conversation topic, and I felt happy as well that he didn't kind of give into pressure and just answered honestly. And then I also felt that it's so sad that this is like even considered something कि ये देखो ये कोई special बात है एक तरह से. Someone is not saying that because again why shouldn't a husband say that they miss their wife because they're living separately while you know because वो अपने घर पे रहता है, मैं अपने घर पे रहती हूँ, maximum time अपनी family के साथ spend करते हैं पाकिस्तान में, और फिर ऑब्वियसली मिलते हैं एक दूसरे की फैमिली से, बट मैक्सिमम एक दूसरे की अपनी फैमिली से हैंग आउट करते हैं. बोथ साइड्स आर वेरी हैप्पी अबाउट द अरेंजमेंट ऑल्सो, मतलब हम सब बड़ी खुशी से मिलते हैं. एनीवे सो आई थिंक ये भी एक वो चीज़ है जो कि हमें अगर हम खुद ही अपनी जिंदगियों से थोड़ी करेज करके निकालें ना, वाई से करेज इज नॉट बिकॉज कि कोई बड़ी स्पेशल बात है, बट आई थिंक ऑफ कोर्स जब प्रेशर होता है तो आपको तकलीफ होती है टू पुश अगेंस्ट द प्रेशर. इट्स डिफिकल्ट टू डू इट, बट इफ यू जस्ट ट्राई एंड गैदर दैट करेज दैट वे आई एम गोइंग टू फॉलो what's right for my relationship and not what's right for society in terms of these, like I said, national mediocrity के expectations. I think it just helps your relationship. तुम ये बोल रही हो और मैं सोच रही हूँ कि यार अगर आप हमारे इसमें कॉन्टेक्स्ट में देखें, देसी कॉन्टेक्स्ट में, तो शादी एक बहुत ही बड़ा हवा बन जाता है ना हमारी ज़िंदगियों में, कि मुझे लगता है स्पेशली फॉर women, राइट, इट्स अनफॉर्चुनेट बट मुझे लगता है कि हमारी सारी बाकी ज़िंदगी के फैसले, ठीक है, हमारी एस्पिरेशंस, हमारी ड्रीम्स, हमारे एजुकेशन, हमारे करियर्स, हमारा कुछ भी वो पेरिफेरी पे रहता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो शादी है. शादी पे ही डिपेंडेंट होगा, लाइफ पार्टनर पे डिपेंडेंट होगा. तो अगर ये कोट एंड कोट ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है तो उसको हम ऐसे क्यों अप्रोच करते हैं, राइट, विद दिस काइंड ऑफ जो तुम कह रही हो मीडियोक्रिटी के साथ. या ऑल्सो सारी जब एक बात पक्की भी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल, और कुछ हो गया, रिश्ता हो गया, अब सारी जो फोकस है वो वेडिंग प्रेप के ऊपर है, मैरिज प्रेप के ऊपर नहीं है ना. और मुझे ये लगता है कि हम उस दिन किसी एपिसोड में भी ये बात कर रहे थे कि किसी भी जॉब के लिए भी हम इतना प्री वर्क करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, असेसमेंट हो रहे हैं, टेस्ट हो रहा है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इस जो सबसे बड़ा आपकी ज़िंदगी का एक फ़ैसला है, और आप सिर्फ आप नहीं हो, उसके अंदर एक और इंसान भी आ रहा है अपना फुल बैगेज लेके, उसके लिए कोई प्री वर्क नहीं. दिस समहाउ मैरिज के अंदर भी एक ट्रैजेक्टरी है कि बस पहले 2-3 साल हनीमून टाइम के होंगे, उसमें आप मज़ा करो, फिर तो बच्चे हो जाएंगे, फिर तो ये हो जाएगा, फिर तो यही होगा जो हम सबके साथ हो रहा है. ओह कितनी सही बात है. हाँ. तो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि इट्स नॉट जस्ट शादी के अंदर, बट शादी से पहले भी कोई ना कोई प्रेप है ना कुछ है, और हम लोग भी उसी में रह जाते हैं कि जी फोटोग्राफर क्या होगा, वेन्यू क्या होगा, जोड़ा क्या होगा, उस सब में मुझे लगता है सब कुछ तो उसके बाद शुरू होता है, जब सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सबसाइड हो जाती हैं, मेहमान चले जाते हैं, and then 2 people are there in that space. Now what? Yes, that is. यार कितनी मतलब सोचने की बात है ना, कि मतलब yes, that is so true. We don't think about this. और अगर वाकई कोई सोचे भी तो रिसोर्सेज ही नहीं है. Who do you ask? Who do you speak to? What do you find out? Especially arranged marriages में, अगर आप you haven't had much of an opportunity to, for example, chat with your partner, तो किससे जाके बात करो? अगर उससे अभी तक वो इक्वेशन सेट नहीं हुई है, let's say, तो रिसोर्सेज भी नहीं है. बिल्कुल नहीं है. बल्कि मैं तो जब इस पूरे पर्सनल डेवलपमेंट और कोचिंग और उसके अंदर थी, और मैं अपनी दोस्त को हंस के कह रही थी, मैं कह रही थी देखो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मैं ये कहूँगी, बट मैं कहूँगी कि वो पैसे जो आप जोड़े और मेकअप उसमें लगा रहे हो ना, उससे बेहतर एक थेरेपिस्ट के साथ सेशन ले. एब्सोल्युटली. यू नो, एंड इट्स नॉट बिकॉज एनीथिंग इज रॉन्ग विद यू, इट्स बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू अ रिलेशनशिप विद अ सर्टेन बैगेज एंड सो इज योर पार्टनर. आई थिंक दोनों को कहते हैं ना,
कि couple therapy, whatever, couple counseling, that should not only exist only if you have problems in your marriage. It should happen before, because the scary thing here is that हम लोग की ना एज अ पर्सन बहुत सारी अनमेट नीड्स होती है, के बारे में हमें अंदाज़ा होता है, कुछ के बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं होता. इसी तरह हमारे पार्टनर की, एंड दिस कम्स फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, इट कम्स फ्रॉम एवरीथिंग, राइट? अब अपब्रिंगिंग, चाइल्डहुड, जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, और हमें समहाउ लगता है कि अब ये बंदा हमें मिल गया है, अब ये करेगा हमारी नीड्स पूरी. और आधी चीज़ों के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है, आधी चीज़ों के बारे में हमें कम्युनिकेट करना नहीं आता, और पहले दिन से मसले शुरू होते हैं शादियों में, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस लेवल पे वो इंसान बेचारा जिसको पता ही नहीं है कि आप क्या क्या अनमेट नीड्स लेके आए हो, बट समहाउ एक्सपेक्टेशन है कि वो पूरी करेगा, इसलिए वो उसकी फिर मीम्स बनती हैं. वो नहीं, वो मीम्स होती हैं कि हम तो कुछ भी ना कहें तो बीवी नाराज़ हो जाती है, या अगर बीवी कह कुछ रही है हम हाँ में हाँ मिलाएं तो मसला है. ये पूरी इसकी मीम्स बन गई है, एंड आई नो इट्स बिकम अ वेरी कॉमिक सिचुएशन, बट इफ यू रियली रिफ्लेक्ट ऑन इट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. Because you have now, I feel like two people, and I feel like everyone has issues, everyone has a baggage, everyone has grown up, even in the most healthiest of dynamics, they are still carrying something. And I feel ke kash mein, and I'm just going to say it here because I don't know if it happens or not, but every person I think should get some kind of self-awareness and some kind of help if they can't do it themselves before entering a शादी. And काश ऐसा हो कि हम इन चीज़ों में पैसे ना खर्च करें, इधर करें, और मुझे लगता है कि इतने सारी हेल्दी शादियां हमें नजर आएंगी. बिकॉज हम कहते हैं कम्युनिकेशन की है, बट क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, पता भी है. हाँ, एग्जैक्टली. अच्छा, तुमने अभी एक बात बोली जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज आई थिंक यू मे बी यू कैन एक्सपैंड अ लिटिल इफ यू वांट टू, बट आई थिंक हेल्दी रिलेशनशिप वो नहीं होती जिसके अंदर योर पार्टनर डज एवरीथिंग फॉर यू, बट अ हेल्दी रिलेशनशिप इज वेयर यू अंडरस्टैंड दीज आर द नीड्स दैट माई पार्टनर कैन फुलफिल फॉर मी, एंड देन यू डिस्कवर कि जो नीड शायद नहीं मीट हो रही वो मैं किस चीज़ के थ्रू आई कैन फुलफिल, वेदर इट्स थ्रू माई सेल्फ, थ्रू अ फ्रेंड, अ फैमिली मेम्बर. तो तुमने ये बोला था अभी, तो मैंने कहा तुम ही इसको एक्सपैंड करो. यार मुझे एक्चुअली बहुत देर में समझ आई. मुझे ना ये लगता था, कि मेरा भी था कि यार if my husband should be my friend, confidant, he should be my romantic partner, he should be my punching bag, आप not punching bag like that, but हर मसले का हल. मुझे बहुत बाद में समझ आई कि which can also be true for people. it can, because there are people who are in those kind of martial art relationships where their spouse is everything, but in a lot of cases that's not possible. That's not the only scenario. And I think it should be okay. I'll give you my example. I am a talker. My husband's not. Man of few words. It doesn't talk much. I can be an introvert, extrovert. He's a major introvert. ठीक है? At the end of the day, उसके साथ अगर कुछ हुआ है और मेरे साथ कुछ हुआ है, I will not miss a single detail. फिर आपकी कहानियाँ सुनाने का स्टाइल तो I would say is बहुत मजे में बातें करती है यार, आप बैठे हुए सुनते रहें इसको. और वो 4 लफ्जों में कहानी खत्म. ठीक है? अब शुरू में मुझे I'd love to hear the same story first from you and then from him separately. समरी की बुलेट पॉइंट का बुलेट पॉइंट. अच्छा. एक्चुअली मुझे ये बात बॉदर करती थी, आई कांट टॉक टू हिम, ये क्या है, बट दैट्स नॉट ट्रू. वी स्टिल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट जो मेरा वो चस्के वाली बात है उसके लिए मेरी फ्रेंड्स बहुत है. एंड ऐसा नहीं है कि oh look he didn't do it, I had to go somewhere else. It's not that. It's unrealistic of me to expect कि मेरी जो ये 100 नीड जो मेरी हैं उसकी तो नहीं है. अगर वो नहीं कर पाता, not because he doesn't want to, he doesn't have the capability. And why should I want him to change to become someone who can like pacify me? ये बात बहुत देर में समझ आती है. तो when I sit with him and if he's tired and if he doesn't want to talk too much, we can sit in silence. Or I completely understand what you're saying, and I think flip maybe it works the same way, right? From his perspective also. Nahin? It does. So for example, if I keep thinking about my needs, right? I'm not looking at his. Maybe his need is after a long day at work that he wants to just come and just sit, be on his own, because introverts का ये होता है, बैटरी लो होती है तो उनकी लोगों से चार्ज नहीं बिल्कुल. So that's his need, and this is where empathy kicks in. Empathy is not just empathy की definition देखो तो it's about putting yourself in other people's shoes, right? But then what does it mean to be in other person's shoes? Is to know that this might be his need, and it's about give and take. Not कि उसी की needs पूरी हों या मेरी ही needs पूरी हों. इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगी कि there's a difference between
him not fulfilling a need and not fulfilling any needs, because sometimes I think in our desi culture also हम confuse हो जाते हैं by thinking that your partner will not do anything for you, in the sense ke we let go of a lot of things. You get what I'm saying? What I think is that you guys have excellent communication. This is a particular need you're talking about. कि for example कि time चाहिए, मुझे भी अपना time चाहिए. लेकिन इसका मतलब अब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल बात ना करें. हाँ. ये बस मैं इसकी नीड है कि ये बात नहीं करना चाहता तो मैं हर बात फ्रेंड के साथ करूं. Important चीजों के बारे में हम फिर भी बात करते हैं. Basically understanding कि base communication needs to be there, but ये एक अलग कुछ आपकी चीजें होती हैं which maybe your friend can fulfill better. And उसी तरह हर किसी में I think आप ये भी होता है कि when you are able to see the other person's let's say कि कहाँ पे they're not able to fit your need, you also maybe develop an awareness that how you're not able to fit that person's need in some way, you know. तो bandwidth पता नहीं. और मैंने ना ये चीज़ अपनी कोचिंग में सीखी है कि हर इंसान की पर्सनालिटी की 3 प्रोफाइल्स होते हैं. एक इनकी इंटेलेक्चुअल साइड होती है, एक इनकी इमोशनल साइड होती है और एक उनकी फिजिकल साइड होती है. और हर इंसान में ये तीनों चीज़ें डिफरेंट प्रोपोर्शंस में होती हैं. कुछ लोग होते हैं वो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, जब उनका इंटेलेक्ट होता है तो वो अपने इमोशंस को नीचे बिठा सकते हैं. कुछ लोग होते हैं वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, तो ये नहीं कि वो इंटेलेक्चुअल नहीं होते, बट एट एनी गिवन पॉइंट उनका इमोशन ज़रा ज़्यादा होता है. कुछ लोग दोनों चीज़ें के साथ. अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमारी इमोशनल नीड ज़्यादा है, वो लोग कुछ औरतें कहती हैं ना ये, और उसमें शायद मैं भी शामिल हूँ, अगर मेरी कोई फ्रेंड्स देख रही होंगी वो सुनेंगी कि मैं कहूँगी अक्सर कि यार यू नो इमोशनली हम लोग वहाँ नहीं मिल पाते, या मैं हर चीज़ को बहुत इमोशनली लेती हूँ. Why doesn't he connect? So it's not about me expecting him to meet me emotionally every single time. It's about both of us meeting in the middle. I'm not saying at all that you have to give in all the time. बिल्कुल. It's about finding that middle ground and meeting each other there. Sometimes he can take a few more steps here. Sometimes I can take a few more steps. It's a very beautiful balance. Yeah. But I think takes time also. I think ये बहुत important point हमने मुझे क्यों लग रहा है important, because I think because we are not with women are generally trained on how to be the best wives according to certain standards, and उसी में क्योंकि हम लोगों की काफ़ी कभी-कभी टॉक्सिक कंडीशनिंग हो जाती है, तो we end up telling women a lot of times to just give in to everything, कि आप अपनी हर नीड को सप्रेस कर दो और दूसरे बंदे के लिए यू नो जस्ट कीप मेकिंग स्पेस, यू नो. तो ये तुम्हारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट हैज़ टू बी दैट बोथ ऑफ यू वॉक टुवर्ड्स ईच अदर. अदरवाइज हम कभी कभी ये मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि अच्छा मे बी दिस इज अ हेल्दी डायनामिक वेयर वी हैव टू कॉन्स्टेंटली गिव इन टू आवर पार्टनर, because we can't recognize, like लोग कहते हैं ना, we can't recognize the right red flags. क्या है वो red flags? अक्सर people, and again I won't even blame women, because sometimes I feel that we start blaming women for not seeing red flags appropriately enough. जब आपकी throughout बचपन से conditioning एक certain चीज़ की चल रही है, how do you expect yourself to pick up on these? Of course you will learn them with experience. You can learn them through good relationships, solid relationships that you see around you or have access to, which is why I also say कि अगर आपके around नहीं है ना तो seek them out even in social media, I would say, and you can sometimes tell. So I just think that then you made a good point in the sense to just keep this awareness that दोनों should be always have to be trying equally, and I don't mean equally एक ही दिन पे दोनों have to be trying, but just balance each other out. Efficiency in a way कि आज आपने किया तो कल उसने किया, you know, and not just exist on a very bare minimum from that side and you're just giving it all. So yeah. अच्छा अब एक और मैं तुमसे बात पूछती हूँ. I think उसके बाद wrap up मारते हैं. तुमने कहा ना you were here and you observed something, तो मैंने भी एक observe की चीज़ about you in your relationship with your kids also, but with Bilal, your husband also. Of course through the exchange that you guys are having through the phone and video calls and stuff, but I noticed like a very healthy dynamic in the sense that he's so keyed into what are you up to, did your work go well, कोई challenges आए, कोई मसला. He's so clued into, and not clued into, he has such a deep level of interest in your well-being while you are here. And of course वो सारी चीज़ के you know just वो जो एक ownership ली हुई है without pretending like it's such a big thing that I'm doing this for you, I'm taking care of the kids while you're here. You also just agreed to come without much वो कि अच्छा हाँ let me discuss. The only thing you said was let me just look at his work plan, work schedule, so that उसका भी busy week now only because of the kids, right? कि वो बच्चे बीच में schedule हो जाए. So I just want to know कि do you think what is that one thing that gave such a good sense of freedom to both of you in your equation, where there is so much liberty to
live your own lives fully while taking care of your kids equally in that way. मतलब सवाल समझ रहे हो तो मेरा and it's something that some of my friends also comment on ke, you know, they say this is not the first time I've left the kids with him. Gone to Pakistan also, my father wasn't too well. हाँ अभी गई थी तुम. पाकिस्तान और मैं बच्चों को छोड़ के गई थी. It's so expensive to travel. बट मैं इसमें एक और चीज़ बोलूँगी, समटाइम्स फॉर फैमिलीज हेल्थ फिर भी पार्टनर्स कहते हैं हाँ यार ज़रूरी है, बट फॉर अ प्योरली एक पैशन प्रोजेक्ट हो गया काम के लिए, अक्सर देसी वुमेन हैव टू लाइक वो ना. और ये काम ऑफिस का काम नहीं था. पता है इसमें 2-3 चीजें. एक तो तुमने वही वाली बात की कि यस आई विल गिव क्रेडिट टू हिम एज अ पर्सन. इसमें ये नहीं कि एक तो होता है ना कि एक रिलेशनशिप का क्रेडिट होता है, एक होता है कि इंसान का भी क्रेडिट. सो आई नो दैट ही इज लाइक दैट एज अ पर्सन, ही इज वेरी केयरिंग. बट तो उसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकती क्योंकि जस्ट दैट्स हिम. बट द सेकंड थिंग इज इन दैट रिलेशनशिप, बिकॉज यू नो वी आर अ न्यूक्लियर फैमिली, वी हैव ऑलवेज लिव्ड अवे फ्रॉम, वी हैव नेवर लिव्ड विद आवर पेरेंट्स, वी हैव ऑलवेज बीन ऑन आवर ओन. हमने बच्चे खुद पाले अपने. एक चीज़ जो मुझे लगता है हमने की ना, जो कि शायद थोड़ी डिफरेंट थी, वो ये था कि ट्रस्ट था, नॉट जस्ट इन ईच अदर बट इन ईच अदर्स कैपेबिलिटी एज वेल. सो एक नैरेटिव होता है कि यार माएँ ही बच्चे देख सकती हैं अच्छे. बिकॉज ही वॉज हैंड्स ऑन, देयर वर टाइम्स, बट ही स्टिल ओके, देयर स्टिल टाइम्स वेयर आई वुड से कि यार ये सही से नहीं कर रहा. सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर वर्किंग इन द हाउस और वो मैं कुछ कर रही हूँ, लाउंज क्लीन कर रही हूँ और वो किचन क्लीन अप कर रहे हैं, but the counters are not wiped according to my standards. So I could say कि छोड़ दो या मैं कर दूंगी. तो शुरू में बच्चों के साथ मेरा होता था कि यार I don't know if he's put the pamper on properly or if he's like कुछ सही से ड्रेस करेगा. But I think a lot of women, I feel even my friends do that, whereas that कि यार we'd rather do it ourselves. But I think for a very long time now, A, because he's hands on, B, also I've also kind of backed off. And I've said कि when he's doing it or when he's with the kids are his. ये नहीं है कि वो सिर्फ बच्चों का बाप है, बच्चे मेरे हैं. यू नो इट्स मोर लाइक वी आर इक्वल पार्टनर्स, वी आर पेरेंट्स एंड वी आर इक्वल पार्टनर्स एज पेरेंट्स ऑल्सो. लोग कहते हैं ना पार्टनर्स बिफोर पेरेंट्स, मैं कहती हूँ पार्टनर्स एज पेरेंट्स ऑल्सो. इट्स नॉट, और मुझे पता है कि ये एक बहुत ही टेक्स्ट बुक चीज़ है कि बाप भी करें. तो मुझे याद है आज से 13-14 साल पहले जब वो डायपर्स भी चेंज करता था तो वो कहते थे पुप्पू डायपर्स भी चेंज कर देता है. मैं कहती हूँ मतलब क्या फ़र्क है, मतलब मैंने नहीं उसको रजिस्टर किया अपने दिमाग में कि हाँ वैसे वो साफ कर देते हैं बट पुप्पू वाला नहीं करते. सो आई थिंक सिर्फ एक चीज़ जो डिफरेंट हुई है कि आई हैव ट्रस्टेड हिम अ लॉट एंड आई हैव काइंड ऑफ रियली कंट्रोल द अर्ज टू काइंड ऑफ जस्ट ऑलवेज बी क्रिटिकल. मैं कर दूंगी या ये सही से नहीं हुआ या कुछ. But I also have to give it to him, Shazeen, because I think he's a very progressive person and he's always encouraged me to kind of just pursue my passion. मुझे ये चीज़ बहुत interesting लगती है that and I've learned a lot from him, which is that I think I've been here for a few days, but I think एक भी call नहीं आई कि ये चीज़ कहाँ पड़ी. बिल्कुल हाँ. मुझे मेरी एक फ्रेंड है वो मुझे कहती है कि मैं तो एक दिन नहीं छोड़ के जा सकती क्योंकि मुझे तो 3-4 कॉल्स आ जाएंगी घर से. And I feel like it's very important if you're living as just a family unit कि pantry, fridge, groceries, why is it just your? He knows everything, कहाँ पड़ा हुआ है, क्या होगा, क्या नहीं होगा. अभी बच्चों का स्कूल का कोई इशू है या कुछ, अभी स्कूल से कोई ईमेल आई हुई थी और मैंने हड़बड़ा के उसको फ़ोन किया. ना did you see the email? Of course I saw the email and I'll deal with it. I will say that he is a capable person, but also I think we need to just trust them more and we need to know that we need to move away from the narrative कि इनसे नहीं होगा या ये अच्छा नहीं कर पाएंगे. क्योंकि आजकल मैं अपने बच्चों को घर के काम से खाती हूँ, जब वो डिश वॉशर खाली कर रहे होते हैं मेरे दिल में कुछ हो रहा होता है. यार ये प्लेटें तोड़ेंगे, ये प्लेटें आपस में टक्करें लग रही हैं या वो सही जगह नहीं रख रहे या इतना स्लो कर रहे हैं. नेचुरल टेंडेंसी यही होती है कि खुद कर लो, जल्दी भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा. लेकिन अगर आप उनको नहीं सिखा रहे उस मोमेंट में वो पेशेंस लेके, उनको वो लाइफ स्किल कभी नहीं आएगी. अब वो हमेशा यही रह जाएगा बड़े होके, वो भी वही, स्पेशली विद द बॉयज, वो बड़े होके वही वाले मर्द बन जाएंगे जिसमें वो कहेंगे कि जी हमें तो आता नहीं है. द वाइव्स और इफ दे हैव वाइव्स दे विल से कि we'll do it ourselves. With your husbands also, and I know that some husbands are probably not hands-on, but if they are trying, them try. You know, because I've seen that territorial भी हो जाते हैं, our depart. But I think सही जा रही हूँ. Yeah, नहीं, I think एक और भी चीज़ है इसके अंदर, because some in this case it's amazing that you know you guys are good to each other in that way. But I think अगर आपकी relationship में, because ऐसे भी होते हैं ना partners who just don't want to do it, right? But so I don't know what is the right answer, but I do know that in my life at least, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा है that someone is not willing to, let's say, वही जो हमने बात की कि walk towards you, you still you have to create enough
strength in yourself and enough like grit in yourself to establish some boundaries. And शुरू में आप boundaries create करो कि you know ये मुझे अपने काम के लिए ये टाइम चाहिए है, या मुझे अपने लेजर के लिए ये टाइम चाहिए है, मुझे बाहर शॉपिंग के लिए जाना है अकेले, आई वांट सम मी टाइम अवे फ्रॉम लेट्स से you know taking care of the kids the whole day. And you create those boundaries. You want to go out for a walk, you want to go get a cup of coffee, and I don't want to be bothered, or I don't want to be called all the time, because this is a family unit. And let's say my partner, you're equally responsible for taking care of them without believing that everything will kind of combust if I'm not around, right? So wo boundary setting zaruri hai, and I think it's hard to do if the partner is not ready to you know help you establish them. But मेरे हिसाब से कोशिश ये ज़रूरी है कि आप पहले 5 मिनट से भी शुरू करो. आप बोलो कि मैं 5 मिनट के लिए मैं कमरे में अकेले बैठना चाहती हूँ. 5 मिनट से शुरू करो, आधे घंटे पे बिल्ड करो. अगेन इट्स नॉट ईजी, पर आई थिंक इस तरह भी जिंदगी गुजार देना ऑन दिस असम्पशन दैट यू नो कुछ भी नहीं हो सकता. वी हैव टू शेक थिंग्स अप फॉर आवरसेल्व्स, और कोई नहीं आके करेगा. एंड आई थिंक वुमेन, स्पेसिफिकली देसी वुमेन, हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग अगेंस्ट देम इन जनरल दैट unless you take charge and you say I need to take control of certain things for myself and enable people to believe that this is what I need for me, assert yourself in that way, तब तक आपके लिए कोई आके नहीं करेगा. You know, even your children may tell you, oh you're a great mother, you're always there for us, and जो भी है, मैं अलग शायद चली गई हूँ, पर I think वो कह के वो बात गुजर जाएंगे, आपको फिर भी वो टाइम अपनी ग्रोथ के लिए नहीं मिलेगा. सो और तुमने ही एक एपिसोड में बात की थी कि तुमने अपने बच्चों के साथ भी एक सर्टेन बाउंड्री सेट की थी, आई थिंक इन द आइडेंटिटी एपिसोड, राइट? So I mean, if anybody is interested, hasn't watched that, that's a good, I think that part really made a lot of sense to me also. But anyways, I think it's important to create that boundary in a relationship as well and assert that space. बिल्कुल. अपने घर से शुरू करें, छोटे-छोटे रिचुअल्स अपने लिए शुरू करें, अपने घर से शुरू करें. And if you know, I'm not talking about cases where the dynamic is not very healthy, and I'm sure those cases are different, but if you see any potential, just create those rituals yourself. And I think एक और episode में मैंने यही बात की थी कि these kind of breaks and this kind of stuff that you do for yourself, you don't have to earn them. This needs to be a part of your life. Even with my kids, yes, they were sad. Yes, they wrote cards to me कि I'll miss you and whatever. So yes, they were sad, and it's nice for them to know how to compartmentalize their emotions as well. With you know the genuine emotions that the mom is leaving for a few days, but there also comes an emotion of happiness and maybe a bit of pride. It's nice to create that example, not just there to serve the needs of other people, but your own as well. Those needs could be self-care, it could be work, could be nothing at all. Sitting in silence while your kids are around, I think should be a normal thing. This thing about constant, you know, हम सुनते हैं कि बच्चे नहीं चैन लेने देते, सर पे नाचते रहते हैं और ये और वो, and I feel like maybe बच्चों को भी जब वो बड़े हो रहे हो इस चीज़ का अंदाज़ा दिलाना चाहिए कि इस वक्त मेरा टाइम है, 5 मिनट मैं अकेली बैठी हूँ, मुझे कोई तंग ना करे. इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, या मेरे पेरेंट्स का टाइम है. बिल्कुल उनको पता होना चाहिए कि ये इस वक्त बैठे हुए हैं और इस वक्त दे डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब. इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एंड यू वोंट बी अ बैड मॉम, एंड आई लर्नड इट द हार्ड बिकॉज़ यू नो दोस काइंड ऑफ or bad parents. If you're prioritizing a certain portion of the day for yourself, you're not bad parents. You're actually role modeling a healthy dynamic for them, right? Which will influence their future relationships. Yes, and it's so important. And you know what, we forget that children actually thrive on boundaries and routines. उफ, ये बिल्कुल सही बात है. They thrive on हाँ, सही कह रही हो. कहाँ से शुरू हुए थे, Seriously. और कहाँ के खत्म हुए as usual, और टाइम कहाँ गया. I think हम अब wrap up करते हैं. Yeah. तो I hope you enjoyed this like very chilled out, Very cozy सा. impromptu, हाँ. unprepped. Totally. लेकिन बिल्कुल ये बात नहीं किसके बारे में. Like just बैठ जाओ, पकड़ो अपनी ग्रीन टी और शुरू हो जाओ, जो भी आ रहा है. So Actually इतना लेट हो रहा है इस वक्त. actually yes. What time is it? midnight. Oh my God, रात के 12 बज रहे हैं. actually Oh quite my late. God, yeah. But it was so nice actually. Just कि hanging बिल्कुल out, हाँ, hanging out with candles और lights में बड़ा एक soothing सी एक feel आ रही थी. Anyway, I hope you guys enjoyed it. Please tell us your the parts you enjoyed the most or what really stayed with you. Add to the conversation. बताना हमें कि you know what are your thoughts on different things that we discussed. If there's anything else you want to add that we didn't have perspective on, or you have something interesting to you know share from your life story. बस अब हम लोग बस quickly हम पजामों में तो already हैं. We're just gonna slip into bed and call it a night. Subscribe to us, follow us on our Instas. Fiza is with Fiza. I am Shazeen.R. We're also sharing some BTS on the
podcast itself. It's fun stuff that we were doing other than the recordings. So come follow us there and check out what we have to say. Hope you're enjoying the podcast. Please, if you don't even have anything specific to share on the topic, please do tell us if you're enjoying it, and share with your best friends, share with people that you like. I think that's it. And we'll say good night tonight. Good night. Yeah. like हम Tell us how you liked this version of our set, by the way. कैसा लगा? मजा आया? अभी घर से ही शॉपिंग करके हाँ, फिर हमने शॉपिंग की. फिर शायद को मैंने भगाया. हाँ, कि वो lights निकालो वहाँ से लेके. हाँ. क्योंकि देख के वक्त ये इतना डिफरेंट लग रहा होता है. So yeah, I really like it. मजा आया. हाँ. चलो. Anyway, take Okay. care and we'll see you. Bye.